आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। भरत जी आत्मग्लानि से भरे हुए हैं, स्वयं को कोसते जा रहे हैं और सारे अनर्थों की जड़ स्वयं को मान रहे हैं। सारी सभा भरत जी के इस दुख को देखकर बहुत अधिक विह्वल हो उठी है। सारा राज समाज चित्रकूट पर उपस्थित है, अयोध्यावासी हैं, माताएं हैं, गुरुजन हैं। उन सब के मध्य भरत स्वयं को बारंबार कोस रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ भरत जी को समझाते हैं, उनका दुख दूर करने के लिए बहुत सारी ऐतिहासिक कथाएं सुनाते हैं और उसके बाद प्रभु श्री राम भरत से संबोधित होते हैं और उचित बात कहते हैं। क्या कहते हैं? तात जाए जिए करूँ गलाने। कहते हैं, हे भरत, तुम क्यों व्यर्थ की आत्मग्लानि कर रहे हो? व्यर्थ है ये बारंबार स्वयं को कोसना, कोई अर्थ नहीं इसका। इस अधीन जीव गत जाने। ये जो जीव है ना, ये ईश्वर के अधीन है। ये बात जान लो अच्छी तरह से। तुम करने वाले नहीं हो, तुम करता नहीं हो। तुम स्वयं को दोष मत दो। सारा ब्रह्मांड, जीव जगत जो भी कुछ है, सब ईश के अधीन है। वे ही कर रहे हैं, तुम्हारा दोष नहीं है। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे। कहते हैं राम कि मेरे मत के अनुसार ये जो तीनों काल हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, तीनों काल, त्रिभुवन और जो तीनों भवन हैं, तीनों लोक हैं, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक, तो तीनों काल और तीनों युग पुण्य श्लोक तात तर तोरे कि हे भरत, इन तीनों लोकों में और तीनों कालों में अनेक पुण्यात्मा हैं, अनेक, एक से बढ़कर एक पुण्यात्मा है, लेकिन वो सभी तुमसे नीचे हैं। ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा मानना है। ये प्रभु राम कह रहे हैं भरत जी के लिए कि भरत, तुम व्यर्थ में आत्मग्लानि से भरे हो, स्वयं को कोस रहे हो। मेरी दृष्टि से देखो स्वयं को, और मेरा मत है ये। राम का मत कोई यूं ही नहीं होता कि वे किसी को प्रसन्न करने के लिए या किसी का दुख दूर करने के लिए झूठ बोल दें। कृत्रिमता नहीं है, आर्टिफिशियलिटी कुछ नहीं है राम के व्यक्तित्व में। मनसा वाचा कर्मणा वे एक है। जो कह रहे हैं उनका कहा सत्य है। तो राम कहते हैं कि मेरे मत के अनुसार भरत, इन तीनों कालों में, अब तीनों कालों क्या कि भविष्य काल, जितना भी भविष्य आज तक आएगा उसमें जितने भी होंगे पुण्यात्मा, सब तुमसे कमतर ही होंगे। तुमसे उच्चतर कोई नहीं हो सकता। तुम्हारा स्थान उच्चतम स्थान है, ऐसा मेरा मत है। और आनत तुम पर कटुलाए। और जो भी व्यक्ति अपने हृदय में तुम्हारे प्रति अशुभ भाव लाएगा, दोष का भाव लाएगा, तुम्हारे लिए कोई बुरा सोचेगा, अशुभ सोचेगा, तुम पर दोष देगा, मन में भी। बाहर से तो सब कह रहे हैं कि हम भरत जी को निर्दोष मान रहे हैं, किंतु राम बाहर की बात नहीं करते हैं, राम हृदय की बात करते हैं। राम कह रहे हैं, हृदय में यदि कोई तुम्हारे प्रति कुटिलता लाता है तो ये मेरा वचन है, सुन लो। जाई लोक पर लोक नसाए।
उसका यह लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे, दोनों नष्ट, कुछ नहीं बचेगा उसका। सबके सामने राम ये कह रहे हैं, सारी अयोध्या बैठी है वहां पर, गुरुजन बैठे हैं, मंत्रीगण बैठे हैं, इत्यादि ऋषि मुनि हैं, सब बैठे हैं। सबको राम एक सांकेतिक आदेश दे रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि खबरदार जो किसी ने भरत के विरुद्ध मन में कोई भी कुत्सित विचार उत्पन्न किया, अन्यथा तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। सबको एक संदेश दे दिया है राम ने यह कहकर, दोष देही जननी ही जड़ते ही। और कह रहे हैं कि जो तुम्हारी जननी कैकई को दोष देगा उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और जिन्हें गुरु साध सभा नहीं से, वो ऐसा मूर्ख कहलाएगा जिसने ना गुरुजनों का संग किया और न साधुओं का। ऐसा मूर्ख होगा जो कैकई को दोष देगा, भरत की जननी को दोष देगा। प्रभु राम की दूरदर्शिता और संवेदनशीलता देखिए। राम तो राम है, वे तो किसी को दोष देते ही नहीं, किंतु जो राम को प्रेम करते हैं वे तो भरत और कैकई को खूब दोष दे रहे थे। कैकई को तो कितना कितना बुरा कहा। भरत के लिए भी कोई अच्छी विचारधारा नहीं चल रही थी वहां पर। तो राम ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि कोई भी न भरत के विषय में और न कैकई के विषय में एक भी अशुभ विचार मन में लाएगा। इसे कहते हैं परिवेश की आभा मंडल को शुद्ध और पवित्र करना। राम सभी के हृदयों को शुद्ध कर रहे हैं, सबका शुद्धिकरण कर रहे हैं। मन मलिन हुए पड़े हैं सभी के, सब पर वे अपने शब्दों का गंगा जल छिड़क छिड़क कर पावन कर रहे हैं। मिटहि पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार। राम आगे कहते हैं कि ये संसार के जितने पाप प्रपंच हैं, छल कपट धोखे, ये सब कैसे मिट सकते हैं। अखिल अमंगल भार, और जितना भी अमंगल का भार है, अगर किसी व्यक्ति पर बहुत सारे अमंगलों का भार चढ़ा हुआ हो, छल कपट पाप पाखंड इन सब में वो लिप्त हुआ पड़ा हो, डूबा हुआ हो, तो राम उसे मुक्ति का उपाय बता रहे हैं। सभी सुन लीजिए, क्योंकि आप जब ये उपाय सुनेंगे तो प्रसन्न भी हो जाएंगे और अपना माथा भी ठोकेंगे कि आज तक हम क्या करते रहे, यूं ही हमने जीवन व्यर्थ गवा दिया, यूं ही। और यह उपाय मैं नहीं बता रहा, ये याद रख लेना सभी। मैं यहाँ कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो एक पोली बांसुरी हूँ, होलो बैम्बो। जो हनुमान जी बजा रहे हैं वही संगीत यहाँ आ रहा है, मैं कुछ नहीं कह रहा। अब जो कह रहे हैं वे राम जी कह रहे हैं। याद रखना कि किसी को भी अपने छल कपट पाप इन सब का नाश करना हो, अमंगलों का भार चढ़ा हो, उनको दूर करना हो, तो उपाय है। क्या है? लोक सुजस पर लोक सुख। और क्या हो, इस लोक में किसी को सुयश प्राप्त करना हो, समृद्धि प्राप्त करनी हो, उन्नति प्राप्त करनी हो, और सुख परलोक, और परलोक में सुख प्राप्त करना हो जिस किसी को भी, तो भरत उसके लिए एक ही उपाय है, मैं बता रहा हूँ। राम कह रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ एक ही उपाय है, सुमिरत नाम तुम्हार, तुम्हारे नाम का सुमिरन किया जाए। राम के नाम का सुमिरन पगलाई हुई दुनिया कर रही है, पागल हुए पड़े हैं।
लाख लाख करोड़ करोड़ बार राम 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 लिखते जा रहे हैं, लिखते ही जा रहे हैं। और राम क्या कह रहे हैं इधर? राम क्या कह रहे हैं कि सुमिरत नाम तुम्हार, हे भरत तुम्हारे नाम का जो सुमिरन करेगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि जीवन में एक बार भी भरत का नाम नहीं लिया आप लोगों ने, एक बार भी। सोच रहे होंगे कुछ लोग कि हम तो भरत जी को कुछ मानते ही नहीं, बस ठीक है, इतना ही था कि उनके छोटे भाई हैं, लेकिन इतनी महिमा है भरत जी की, ये तो हमने कभी जानी ही नहीं। तो आप जाने, इसीलिए तो यहां हनुमान जी ने बिठा दिया है मुझे, वरना क्यों बिठाया है? किसी कारण से बिठाया है ना। नए जानने की यात्रा पर निकलिए। तो कह रहे हैं प्रभु श्री राम कि जो भी भरत तुम्हारा सुमिरन करेगा ना, तुम्हें नमस्कार करेगा, हृदय में तुम्हें स्थान देगा, उसका कल्याण ही कल्याण है। उसके सारे दुख दोष पाप कष्ट सभी मिट जाएंगे, सभी। कहूं स्वभाव सत्य से विसाखी, कितनी अपनी बात की पुष्टि कर रहे हैं प्रभु श्री राम। कोई आवश्यकता नहीं है उनको करने की, लेकिन फिर भी भरत के लिए कर रहे हैं, भरत को समझाने के लिए, बताने के लिए, अपना हृदय खोल कर दिखाने के लिए। अब जो बात प्रभु श्री राम ने कही है, उसको कहने का कोई अर्थ नहीं था, कोई भी, क्योंकि संसार जानता है, फिर भी वो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहूँ स्वभाव सत्य, कहते मेरा स्वभाव सत्य कहना है, स्वभाव से ही मैं सत्य कहता हूँ, मैं झूठ बोलता ही नहीं। तुम जानते हो भरत, मेरा स्वभाव है, स्वभाव में ही है मेरे सत्य बोलना। भीतर से अपने आप जब निकलता है सत्य ही निकलता है। तो ये मेरा स्वभाव है, बेसिक नेचर है मेरी, सत्य बोलना। शिव साक्षी, और शिव भगवान शिव इसके साक्षी हैं, शिव साक्षी। कितनी बड़ी विटनेस लेकर आए हैं प्रभु श्री राम। गवाही, साक्षी कौन है? भगवान शिव। कहते हैं वो मेरे साक्षी हैं कि मैं जो भी बोलता हूं स्वाभाविक रूप से सत्य बोलता हूं। इसलिए जो बात मैंने अभी कही है ऊपर भरत, वह बिल्कुल सत्य है कि जो तुम्हारे नाम का सुमिरन करेगा वह मुक्त हो जाएगा। और आगे जो कह रहा हूं वह भी सुन लो। भरत भूमि रहे राउरी राखे, ये जो धरती इस समय टिकी हुई है ना भरत, शेषनाग पर नहीं टिकी हुई, इसको तुमने रखा हुआ है, तुम पर टिकी हुई है ये पूरी धरती। तुम हो इस धरती के एकमात्र धर्म पुरुष, धर्मात्मा, और इस धरती का सारा भार तुमने ही उठाया हुआ है, तुम पर ही टिकी है ये धरती। और यह बात मैं स्वाभाविक सत्य से कह रहा हूं और शिव इसके साक्षी हैं। तात कुतरक करहु जन जाई, इसलिए हे तात कुतर्क मत करो, कुतर्क मत करो। स्वयं को दोष दे रहे हो, जबरदस्ती स्वयं को दोष दे रहे हो, मत दो। बैर प्रेम नहीं दुरही दुराए, क्योंकि बैर और प्रेम, शत्रुता और मित्रता, दुश्मनी और मोहब्बत, राम कह रहे हैं छिपाए नहीं छिप सकती, कितना भी कोशिश करो, लाख जतन कर लो। राम कह रहे हैं भरत, लेकिन वह छुपाए नहीं छिप सकती, कभी नहीं छिप सकती। तो इसलिए हम सब जानते हैं तुम्हारे हृदय के अंदर जो प्रेम बह रहा है, छुपाए थोड़ी ना छिप सकता है। मुनिकन निकट विहग मृग जाहि, राम उदाहरण दे रहे हैं कि प्रेम और घृणा या हिंसा कैसे छुपाए नहीं छिप सकती।
तो उदाहरण क्या दे रहे हैं प्रभु कि भरत देखो, यहाँ वनों में मुनि लोग तपस्या करते हैं बैठकर, आश्रम है उनके, और उन सभी आश्रमों के अंदर बिहग मृगजाई पक्षी और पशु वहाँ घूमते रहते हैं, यूं ही उनको कोई डर ही नहीं होता। ऋषि मुनि वहीं से आ जा रहे हैं, वो भयभीत ही नहीं होते, डरते ही नहीं बिल्कुल भी। क्यों नहीं डरते? क्योंकि उनको पता है, तरंगे अनुभव करते हैं वे, तरंगों से ही वे जान लेते हैं कि इनके मन में हिंसा है या प्रेम है। तो पशु पक्षी तत्काल ये पहचान लेते हैं कि इन ऋषि मुनियों में तो हिंसा है नहीं, ये तो हमें कोई हानि पहुंचा ही नहीं सकते, तो निशंक होकर वो वहाँ पर विचरते हैं। किंतु बाधक बधिक बिलो की ही पर आई, दूर शिकारी होता है, उसको देखते ही भाग खड़े होते हैं। किसने बताया पशु पक्षियों को कि वो शिकारी है? क्या वो कंपनी की नेम प्लेट लगा कर आता है अपनी छाती पर, शिकारी ऐसा लिखा होता है यहाँ पर, एक हंटर, मैं शिकारी हूँ, कहीं कोई लिख कर नहीं आता, बल्कि बड़े दबे पाँव संभल संभल कर आता है शिकारी। लेकिन शिकारी के भीतर की जो उठती तरंगे हैं उसके हृदय के अंदर हिंसा के, उसे पशु पक्षी पकड़ लेते हैं, पहचान लेते हैं कि जो वाइब्रेशंस आ रही हैं, जो तरंगे आ रही हैं, वे तो हिंसक हैं, और इसलिए वे भयभीत होने लग जाते हैं। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु का महानतम प्रयोग रहा है कि यदि कोई कुल्हाड़ी लेकर वृक्ष की तरफ जाने लगे तो वृक्ष के अंदर एक फुरफुरी उठ जाती है, कांपने लगता है भय से, डर जाता है वृक्ष, कोई कुल्हाड़ी लेकर जाए। वृक्ष और इस तरंगों को उन्होंने यंत्रों से नापा, और फिर कहते हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु कि यदि कोई बांसुरी बजाता हुआ वृक्ष के पास चला जाए, उसके नीचे बैठ जाए, तो वृक्ष आनंद से नाचने लगता है, झूमने लगता है। इस बात को भी उन्होंने वैज्ञानिक यंत्रों पर रिकॉर्ड किया, तभी तो नोबेल प्राइज मिला है। वे संकेत, वे घटनाएं जो अलौकिक कहलाई जाती हैं, तरंगायित रहती हैं, उनको भी उन्होंने नोट करके दिखा दिया। क्योंकि इंसानी जो खोपड़ी है ना, वो यही कहती है कि दिखाओ, सबूत दिखाओ। वो हर चीज़ का सबूत मांगती है, हर चीज़ का। इसीलिए बहुत सारे पक्ष ऐसे हैं जिनसे वह वंचित है मनुष्य बुद्धि, क्योंकि हर चीज़ का प्रमाण नहीं दिया जा सकता। प्रमाण केवल लौकिक चीज़ों का हो सकता है, अलौकिक का नहीं। अलौकिक की तो अनुभूति होती है, अनुभूति ही प्रमाण है। तो यहाँ पर राम ये उदाहरण दे रहे हैं भरत को, और इसके माध्यम से कह रहे हैं कि भरत, हमें सब पता है, हम जानते हैं तुम्हारे प्रेम को, तो इसलिए स्वयं को दोष मत दो। हित अनहित पशु पक्षी ही जाना। राम कह रहे हैं भरत, अपना हित अहित, कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसे तो पशु पक्षी भी पहचानते हैं। मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, और ये जो मनुष्य का तन है, ये तो ज्ञान का भंडार है, भला ये ना जानेगा? तुम स्वयं को इतना दोष दे रहे हो, क्या हम नहीं जानते कि तुम दोषी हो या नहीं हो? पशु पक्षी तक जानते हैं कि कौन शत्रु है कौन मित्र, तो क्या हम नहीं जानते कि भरत मेरा अनन्य प्रेमी है या मेरा विरोधी? सब पता है मुझे, तो व्यर्थ में स्वयं को दोष न दो। तात तुम ही मैं जानहूं नीके। हे तात, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से, तुम चिंता ना करो। किसी भी प्रकार से तुमको कहीं कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें जानता हूं। तात तुम ही मैं जानहूं नीके, करो कहा असमंजस जी के। राम कह रहे मेरे हृदय में बड़ा असमंजस है,
बहुत बड़े असमंजस में हूँ मैं इस समय, क्या करूँ। और असमंजस क्या है कि मैं तुम्हारे हृदय की बात जानता हूँ, तुम क्यों यहाँ आए हो, और मैं किस असमंजस में घिर गया हूँ। राखे हूँ राई सत्य मोहि त्यागी। राजा ने सत्य की लाज रखने के लिए मुझे वन भेज दिया, मुझे त्याग दिया, क्योंकि सत्य की लाज रखनी थी। वचन दिए थे, उन्हें पूरा करना था, इसलिए मुझे त्याग दिया। तन परिहर हूं प्रेम पन लागे, और प्रेम की ऐसी प्रतिज्ञा निभाई कि मुझसे ऐसा प्रेम था कि मेरा वियोग होते ही प्राण त्याग दिए। और मैं बड़े असमंजस में हूं, बहुत बड़े असमंजस में हूं इस समय में। तास बचन मेटत मन सोचो। आप देखो सब चीजें स्पष्ट हो रही हैं यहां पर। कुछ कह नहीं रहे राम सीधे सीधे, लेकिन जो कह रहे हैं वो सीधे से भी ज्यादा सीधा है। कह रहे हैं तास वचन मेटत मन सोचो, इसलिए पिता के उस वचनों को मिटाने में मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। मैं जानता हूं तुम मुझे लेने आए हो कि मैं अयोध्या लौट जाऊं, लेकिन मुझे बहुत संकोच हो रहा है। मैं कैसे पिता के वचन को मोड़ डालूं, जिस वचन के लिए उन्होंने मुझे त्यागा, फिर अपने प्राण त्याग दिए, और वो सब किया धरा मैं मिट्टी में मिला दूं, तुम्हारे साथ लौट जाऊं। बड़ा संकोच है मुझे, सोच है, बहुत चिंता है। तही ते अधिक तुम्हारे से कोचू, और फिर उससे भी अधिक मुझे चिंता तुम्हारे प्रेम की है। दो संकोच एक साथ। तुम्हारी बात भी नहीं मोड़ सकता मैं। तुम मुझे लेने आए हो, मैं यह भी नहीं कह सकता कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा प्रेम ऐसा है। प्रेम के वशीभूत हूं मैं। उधर पिता के वचन की लाज है, तो मैं तो धर्म संकट में फंस गया हूं, गिर गया हूं, और बड़ी गहरी सोच में मैं पड़ गया हूं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। करो कहा असमंजस जी के, प्रभु कह रहे हैं क्या करूं मैं, मेरे जी का असमंजस है ये बहुत बड़ा। प्रभु भी कैसे कैसे असमंजसों में पड़ जाते हैं। कैसा कैसा धर्म संकट उनके सामने आ जाता है। हम और आप तो कुछ भी नहीं है। किसे निभाऊं, किसे सिराहूं, ऐसी स्थिति आ जाती है, ऐसी स्थिति। और वो आ गई है इस समय प्रभु श्री राम के समक्ष। क्या करें। तापर गुरमुहि आयुष दीना कहते हैं, और उस पर राम कहते हैं इतनी सब बातें, इतना संकोच, और उस पर गुरु ने मुझे आज्ञा दे दी है तुम्हारा पक्ष लेकर, तुम्हारा पक्ष लेकर। गुरु ने मुझे आज्ञा दे दी है कि भरत की बात सुनो। इतना कहना ही बहुत है उनका कि भरत की बात जरा सुनो, भरत कुछ कहना चाहता है। अर्थात क्या पक्ष ले रहे हैं भरत का। आपने देखा होगा ना, अगर किसी की नौकरी के लिए सिफारिश लगाई जाती है तो कोई बहुत बड़ा आदमी है, वो क्या कहता है इंटरव्यू कमेटी को कि जरा एक आदमी भेज रहा हूँ, देख लेना भाई, ठीक लगे तो रख लेना। अब ये कहने का ढंग है, ढंग है ये कहने का। उसकी बात कैसे मोड़ी जाएगी। और भारत में तो मोड़ी नहीं जा सकती। भारत में तो चलता ही यही है हमारे यहाँ कि भैया उसने कहकर भेजा है। अब कुछ नहीं देखो, ना गुण देखो, ना उसकी योग्यता देखो, ना प्रतिभा देखो, ना डिग्री देखो, कुछ मत देखो। अब बोल दिया ना उन्होंने, दे दो अब नौकरी। और उसके लिए चाहे इससे पहले के जितने भी योग्य लोग हों उन सबको कांटा लगा दो, अयोग्य को बिठा दो सिर पर। बहुत देखा है मैंने ऐसे, सभी देखते हैं, मैंने क्या देखा है। तो इधर राम कह रहे हैं कि उधर से गुरु ने आज्ञा दे दी।
अवश्य जो कहूँ हूँ चहु से सोहि कीना। अब राम कहते हैं भरत तुम कहो जो चाहते हो, मैं वही करूँगा जो तुम चाहते हो। राम एक तरफ हो गए। कितनी बड़ी बात है ऐसा कह देना कि राम ने कहा कि अब जो तुम कहोगे ना भरत मैं वह करूँगा। और ये सिर्फ यूं ही कहने के लिए नहीं कह दिया राम ने, कहने के लिए नहीं कह दिया। यहां संसार में तो लोग अव्वल दर्जे के झूठे हैं, अव्वल दर्जे के। मैं देखता हूं अभी अभी मुझसे वचन करेंगे, अगले ही पल तोड़ देते हैं। अगले ही दिन भी नहीं बीतने देते कि सूरज तो ढल जाए कि फिर कहें कि रात गई बात गई। ये तो अगला दिन आ गया, वो तो हमने कल वादा किया था ना, ये तो आज नया दिन है। इतना भी इंतज़ार नहीं करते लोग, तत्काल वचन भंग कर देते हैं, तत्काल। क्योंकि यूं ही कहने के लिए कहते रहते हैं, उनके कहने में कोई उनके प्राण नहीं होते। किंतु राम का प्रत्येक अक्षर ब्रह्म वाक्य है। राम ने भरत जी से कह दिया कि भरत तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। अवश्य जो कहूँ हूँ चहु सोहि कीना, मैं वही अवश्य करूँगा। मन प्रसन्न कर सकुच तज, कहूँ करूँ सोहि आज। कह रहे भरत मन को प्रसन्न कर, संकोच को त्याग दे, अपने जितने तेरे संकोच थे अब तक। करूँ सो आज, आज मैं वही करूँगा जो तू कहेगा। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? अगर अभी भरत जी कह देंगे कि चलिए सब वापस अयोध्या चलना है, तो प्रभु राम ये नहीं कह सकते कि नहीं भरत अयोध्या तो मैं नहीं जाऊंगा, पिता का वचन तो मैं निभाऊंगा ही निभाऊंगा। तो फिर अभी ये कैसे कह रहे हैं कि भरत तुम जो भी कहोगे वह मैं आज करूंगा, जो भी कहोगे। एक प्रसंग मुझे याद आता है, ओशो सुनाते हैं कि ओशो के पास एक लड़की आई अपना घर बार सब कुछ छोड़कर, और कहती मैं सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आ गई हूं, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी, जो कहेंगे आप। ओशो ने कहा फिर सोच ले एक बार, क्योंकि फिर बाद में मत कहना। उसने कहा मैंने सोच लिया, बस सोचना कुछ है ही नहीं, जो कहेंगे आप मैं वही करूंगी। आप आदेश दें, आदेश दें आप। ओशो ने कहा तो फिर सुन मेरा आदेश, अपने घर जा, अपनी पढ़ाई कर, पढ़ाई करने के बाद अपना घर बसा और वहीं ध्यान कर। तो बोले ये आपकी बस ये बात नहीं मानूंगी, बाकी मैं सब मानूंगी। तो ओशो बोले कैसा वचन है ये तेरा? अभी कह रही है जो आप कहेंगे मैं वह सब करूंगी, तो अब जो मैं कह रहा हूं तो राम ऐसा नहीं कहेंगे। राम वचन के बिल्कुल पक्के हैं, ये रघुकुल की रीत है। मन प्रसन्न कर सकुच तज, कहूँ करूँ सहु आज। सत्य संग रघुबर बचन, सुनुभा सुखी समाज। कहते हैं सत्य संग रघुबर वचन, सत्य की प्रतिज्ञा करने वाले वो रघुपति श्री रामचंद्र जी का वचन है ये। सुनुभा सुखी समाज, इस बात को सुनकर सारी अयोध्या सुखी हो गई जो वहां बैठी थी। ये तो बात बन गई। प्रभु राम तो कभी मिथ्या भाषण करते ही नहीं है, असत्य कभी नहीं बोलते। एक बार जो वचन दे दिया निभाएंगे, तो सत्य प्रतिज्ञा प्रभु श्री राम ने भरत जी को कह दिया है कि भरत आज जो तू कहेगा मैं वही करूंगा, कह जो कहना है, सब संकोच त्याग और प्रसन्न हो जा। इसे वरदान देना कहते हैं, ये वरदान है। सुरगण सहित सभय सुर राजो,
राम की यह घोषणा सुनकर सभी देवताओं के साथ इंद्र तो भयभीत हो गया, पूरी तरह से भयभीत हो गया। सोचे ही चाहत हो न अकाजो, और सोचने लगा कि ये तो मेरा बना बनाया सारा काम बिगड़ गया, अब कुछ नहीं हो सकता। ये क्या कह दिया प्रभु राम ने कि भरत आज जो तू कहेगा मैं वही करूंगा। क्या वे नहीं जानते कि वह क्या कहने जा रहा है या क्या कहने के लिए आया है? ले जाएगा वो तो आपको अब अयोध्या, वचन दे दिया है आपने, तो उसका क्या होगा? ये जो रावण का वध करना है, राक्षसों का संहार करना है, उसका क्या होगा? ये राक्षस तो देवताओं को खा जाएंगे। देवराज इंद्र भयभीत है। बनत उपाय करत कुछ नाही, अब तो कोई उपाय बनता दिखाई नहीं दे रहा, कोई उपाय काम नहीं करेगा। जो पहले उपाय हमने करवा लिए, मंथरा से कैकई को भड़काया, 2 वर में मंगवा लिए उससे, कैकई ने 2 वर मांग लिए, सारा हमारा खेल जो है ठीक ठाक चल रहा था। राम वन में आ गए हैं और अब ये सारा खेल भरत ने आकर बिगाड़ दिया, और अब ये बनता दिखता नहीं है, क्योंकि वचन दे दिया है प्रभु ने। राम शरण सब गे मन माही, और जितने देवता थे वो सब अब मन ही मन राम के शरण में चले गए कि हे राम, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। सब राम के शरण में चले गए। बहुर विचार परस्पर करहीं, रघुपति भगत भक्ति बस अहीं, और सारे देवता आपस में विचार करने लगे कि प्रभु श्री राम तो भक्तों के वशीभूत हैं, भक्तों के वशीभूत। भक्त ने जो मांगा वो सब दे दिया, कुछ सोचा नहीं, कुछ विचारा नहीं। भरत जी से कह दिया कि जो कहेगा वह करूंगा। ऐसे वशीभूत हैं ये प्रेम के, भक्ति के। सुधकर अम्बरीश दुर्वासा, भेसुर सुरपति निपट निराशा। अम्बरीश और दुर्वासा की कथा याद कर करके वे देवता दुखी होने लगे। सहे सुरन है बहुकाल विषादा, नरहरि किए प्रकट प्रहलादा। कहते एक समय था देवता इतने दुखी हो गए थे, इतने दुखी हो गए थे कि राक्षसों ने जीना दूभर कर दिया था। और तब भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। भक्त प्रहलाद ने भगवान नरसिंह को प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। भक्त के प्रेम के लिए प्रभु दौड़े चले आए और हिरण्याक्ष का वध कर दिया, हिरण्यकशिपु का भी वध कर दिया, सबको मार डाला तो मुक्ति मिली थी। प्रभु तो ऐसे हैं कि भक्त के वशीभूत होकर कुछ भी कर देते हैं, और भरत जी के वशीभूत हो गए हैं राम। लग लग कान कहीं धुन माथा, सब देवता एक दूसरे के कानों में लग लग कर बातें कर रहे हैं और अपना सिर पीट रहे हैं। क्या करें, क्या करें। अब सुर काज भरत के हाथ था, और कहने लगे कि अब तो देवताओं के सारे काम सब भरत जी के हाथ में है, सब कुछ भरत जी के हाथ में है। देखें वे क्या कहते हैं अब प्रभु श्री राम से, क्योंकि हमारी सारी बात बननी बिगड़नी सब अब भरत जी के हाथ में है। आन उपाय न देखहि देवा, देवताओं को कोई अन्य उपाय दिखाई ही नहीं दे रहा था। हो तो दिखाई दे, अब क्या उपाय है। अब तो भरत जी पर सब कुछ टिका है ना, जो भरत जी मांगेंगे उसी से देवताओं के सुख दुख का निर्णय होगा। मानत राम सुसेवक सेवा, देवता कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम तो अपने सेवक की सेवा को ही मानते हैं और किसी को नहीं मानते। हिय सपेम सुमरहु सब भरत ही, निज गुणशील राम बस करत ही। कहते सब देवता मन ही मन भरत जी का सुमिरन करने लगे, उन्हें मनाने लगे, क्योंकि राम के पास तो जाने का कोई लाभ नहीं। राम ने तो अपने सारे अधिकार भरत जी को दे दिए।
जो भरत जी कहेंगे वही होगा। तो निज गुणशील राम बस करते, अपने गुणों से, शीलता से, प्रेम से भरत जी ने तो राम को अपने वश में कर लिया है। सुन सुरमत सुरगुर कहो, भल तुम्हार बड़ भाग। अब देवताओं का यह विचार जानकर कि देवता भरत जी को मन ही मन सुमिर रहे हैं, उनका सुमिरन कर रहे हैं भरत जी का, गुरुदेव बृहस्पति उनसे बोले, भल तुम्हारा बड़ भाग, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा बड़ा भाग्य है, वरना तुम तो ऐसे मूर्ख हो कि अभी यहाँ पर कुछ षड्यंत्र रचने की सोच लेते कि चलो कुछ चाल चलते हैं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग खुराफाती है, हर समय चाल चलने में ही लगा रहता है। बड़े भाग्यशाली हो तुम कि इस समय तुमने कोई चाल नहीं चली और मन ही मन भरत जी का सुमिरन कर रहे हो, तुम्हारा भला होगा। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। गुरुदेव बृहस्पति कह रहे हैं सभी देवताओं से कि सुनो, भरत चरण अनुराग, भरत जी के चरणों में प्रेम रखने से सकल सुमंगल, सबका मंगल होगा। मूल जग, सारे संसार की मंगल की जो जड़ हैं वे भरत जी हैं। कल्याण होगा, उनका सुमिरन तुम कर रहे हो, बुरा नहीं होगा तुम्हारा, याद रख लो। सियापति सेवक सेविकाए, सियापति श्री रामचंद्र जी कैसे हैं? सेवक सेविकाई, जो उनके सेवक की भी सेवा करता है ना, उस पर तो वो बहुत प्रसन्न होते, बहुत प्रसन्न। ये गुण है उनका। कामधेनु से सरस सुहाए। गुरुदेव बृहस्पति देवताओं से कह रहे हैं कि सियापति श्री रामचंद्र जी के सेवक की सेवा करना ऐसा है मानो कि सैकड़ों कामधेनुओं की तुम सेवा कर रहे हो, उससे सुंदर कुछ नहीं है। भरत भक्ति तुम्हारे मन आई, और तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति करने की बात आ गई। मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात की, संतोष है। दैवी कृपा हुई है तुम पर, राम जी की कृपा हुई है, तभी ऐसा भाव तुम्हारे मन में आया है, वरना कभी नहीं आता तुम्हारे मन में। तो भरत भक्ति तुम्हारे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाए। अब चिंता छोड़ दो, समझ लो विधाता ने तुम्हारी बात बना दी है। अब ब्रह्मा जी ने तुम्हारी बात बना दी है, बन गई, क्योंकि भरत जी की भक्ति तुम्हारे हृदय में आ चुकी है। अब तुम्हारा अहित नहीं होगा, तुम्हारा कार्य बिगड़ेगा नहीं। सुन सुर गुर सुर सम्मत सोचो, अंतर जामी प्रभु सकोचो। गुरुदेव बृहस्पति की यह बात और देवताओं की मन की बात जानकर अंतर्यामी प्रभु ही सकोचो। वे अंतर्यामी प्रभु श्री राम संकोच में पड़ गए, सोच में पड़ गए, दुविधा में पड़ गए। कितने संकोचों से इस समय घिर गए हैं प्रभु श्री राम। उधर भरत को वचन दे दिया कि भरत तू जो कहेगा मैं वही करूंगा, तो संकोच है कि भरत ने कहा वापस चलो, तो पिता के वचन का क्या होगा। और अब इधर गुरु बृहस्पति ने वचन दे दिया है देवताओं को कि तुम चिंता मत करो, भरत तुम्हारे अनुकूल रहेंगे। भरत कैसे अनुकूल रहेंगे? भरत तो लेने आए हैं प्रभु श्री राम को। तो सब कुछ इतना रहस्यपूर्ण हो गया है अब, और प्रभु फिर सोच में पड़ गए। निज सिर भार भरत जी ये जाना, करत कोटि विधि और अनुमाना। प्रभु श्री राम ने जब भरत जी से कहा कि भरत तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, अब आप क्या समझते हैं कि ये बात सुनकर हम सब लोग तो बड़े खुश हो जाएं, उछलने लगे खूब, और तत्काल कहें कि हाँ प्रभु ये करो। फौरन हम तो बैठे ही इसी ताक में हैं,
घात लगाए बैठे हैं कि कब प्रभु ये कहें कि मांगो क्या मांगते हो और हम कहें कि जी ठहर जाओ। लंबी लिस्ट है पूरी, ये पकड़ लो, कहने की भी ज़रूरत नहीं है। एकदम जेब में ही लिस्ट लगे रखे घूम रहे हैं हम। तत्काल निकाल के पर्चा राम जी के हाथ में रख देंगे कि ये लो, पढ़ते जाओ और काम पूरे करते जाओ तत्काल। लेकिन भरत जी राम जी का यह वचन सुनकर कोई उछले नहीं। तत्काल उन्होंने अपनी बात नहीं कह दी। क्या प्रतिक्रिया हुई उन पर यह सुनकर? निज सिर भार भरत जी ये जाना। भरत जी ने जाना कि उनके हृदय पर और बुद्धि पर ये तो प्रभु ने सारा ही भार डाल दिया। सारा भार बोझा लपेट के उनके सिर पे डाल दी गठरी कि जो होगा भैया तू जिम्मेदार है, तू जिम्मेदार, सब कुछ मेरे ऊपर डाल दिया। करत कोटि विधि और अनुमाना। अपने हृदय में करोड़ों प्रकार के वो अनुमान करने लगे, सोचने लगे कि मैं क्या बोलूं, अब क्या बोलूं। उन्होंने तो सब कुछ मुझ पे छोड़ दिया, सारा बोझ मेरे ऊपर आ गया, मेरे कंधों पर। अब मैं क्या करूं? काट मार गया बुद्धि को, चकरा गई, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। स्तब्ध हो गए, अवाक कर विचार मन दीनी ढीठा। राम रजायस आपन अनेका। निजपन तजी राख्यूपन मोरा। चोह स्नेह केने नहीं थोरा। अपने मन में हर तरह से गहरा विचार करने के बाद भरत जी ने क्या सोचा? राम रजायस आपन अनेका, कि राम की इच्छा में ही हमारी भलाई है। मैं कुछ भी मांग बैठूंगा वो सब उल्टा सीधा ही होगा। तो प्रभु राम क्या चाहते हैं? जो वे चाहते हैं उसमें हम सबकी भलाई है। निजपन तज राख्यूपन मोरा। उन्होंने तो कितना बड़ी बात कर दी कि निजपन, अपना वचन त्याग कर मेरे वचन की लाज रखी, मेरा कितना सम्मान किया। छो स्नेह कीनी नहीं थोड़ा। मुझ पर कृपा और स्नेह उन्होंने कुछ कम नहीं किया है, कम नहीं है ये। इससे बड़ी कृपा क्या होगी, इससे बड़ा प्रेम मेरे प्रति क्या होगा राम का, कि उन्होंने कह दिया कि भरत तू जो कहेगा मैं वही करूंगा, बता क्या चाहिए, क्या चाहता है। वर दे दिया मुझे, तो मांग ले जो मांगना है। मैं अपने वचन की भी परवाह नहीं करूंगा, अपना वचन भी भंग कर दूंगा, जो कि मैं कभी नहीं करता। लेकिन तेरे प्रेम की खातिर तू मांग क्या मांगता है, क्या मांगी, क्या मांगी। घेर दिया भरत जी को, पूरी तरह से घेर दिया। अभी तक हमको प्रभु श्री राम बड़े असमंजस में दिखाई दे रहे थे, असमंजस में। राम की लीला राम ही जाने। भरत जी पर डाल दी सारी बात, मांगो। कीनी अनुग्रह अमित अति सब विधि सीतानाथ। भरत जी कह रहे हैं कि जानकीनाथ ने, सीतानाथ ने मुझ पर असीम अनुग्रह किया है। कीनी अनुग्रह अमित, असीम अमित, जिस कम नहीं किया है। सब विधि सीतानाथ, हर तरह से सीतानाथ ने, हर तरह से। कहीं मैं कहूं कि किसी जगह उन्होंने कम रखा नहीं, सब जगह अमित। कर प्रणाम बोले भरत जोर जलज जुगहात। भरत जी ने अपने कर कमल जोड़े, हाथ जोड़ दिए प्रभु श्री राम के आगे, और हाथ जोड़कर वे अब निवेदन करेंगे, विनती करेंगे प्रभु राम से। क्या करेंगे? स्वयं को रखिए आप उस स्थान पर कि
आप उस स्थिति में हों और कहें प्रभु श्री राम कि जो तुम कहोगे वह मैं करूँगा, तो बताओ क्या कहोगे? कहते बनेगा कुछ? वो जो बनेगा नहीं बनेगा वो तो अपनी बात, सब अपनी अपनी खुद जाने। पर अभी तो हम भरत जी की बात कर रहे हैं कि भरत जी अब हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम से क्या कह रहे हैं, बताएंगे क्या कह रहे हैं, बताएंगे। पर अभी इस बात का रस लीजिए, इस बात का आनंद लीजिए कि भक्त के प्रेम में प्रभु अपना वचन भी बिसरा देते हैं। कह दिया भरत को जो तू कहेगा। गुरु बृहस्पति क्या कह रहे हैं कि भरत का जो सुमिरन करेगा उसका हर प्रकार से कल्याण होगा। और स्वयं राम क्या कह रहे हैं कि तीनों कालों में, तीनों लोकों में भरत तुम्हारे जैसा कोई नहीं, कोई भी नहीं। और भरत जो तुम्हारा सुमिरन करेगा उसके पास कोई दुख, कोई कष्ट, कुछ नहीं आएगा। यह लोक और परलोक दोनों उसके लिए सुखद होंगे। तो भरत जी का हृदय से स्मरण करें, हृदय से। भरत जी की जय हो, भरत जी की जय हो, भरत जी की जय हो। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए।
जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए।